जो प्रोग्राम है वो कैसे कर दिया है? भी सही उससे कभी भी लोग ये सर पर बिठाए जा नहीं सकते। हेलो एवरीवन, आई विश कि आप सब ठीक होंगे। और मैं आ गई हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। मेरी मामी इनवाइटेड थी यहाँ। मामी का नाम है सीमा नयन और आज काव्य संध्या थी। तो मामी इज़ वेरी फेमस, मतलब बहुत प्यारी, बहुत अच्छी कविता और गज़ल बोलती हैं। प्लस उन्होंने बुक भी लिखी है मामी ने। और आज एक बुक मणिकर्णिका जो मैम डॉक्टर जयति ओझा जी ने लिखी है और वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती हैं एज एन एडवोकेट। हमारे टीवी के साथी और हमारे अत्यंत ही प्रिय संदीप कुमार मिश्र जी, मोहन दुबे जी। गाइस, ये जो माला अभी उतार रहे हैं ये पूर्व अध्यक्ष रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। फिर उस नगर में जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का उच्चारण करती है, बनारस मणिकर्णिका। किसी जलती हुई चिता के सामने बहुत देर तक खड़े रहना। क्या जो बहुप्रतीक्षित काव्य ग्रंथ जयति ओझा जी की थी, आज लोकार्पित हुई है। जय जय मां सरस्वती। तो गाइस, अब मेरी मामी को स्टेज पे बुलाया गया है। जयति ओझा जी, सीमा जी का पुष्पमाला भेंट कर आपका अभिनंदन करें। और मंचस्थ गाइस, मामी अलग ही चमक रही है। उत्तरी उड़ाकर और आप सभी कर्तव्य से आशा करते हैं। माँ खामोशी है, चुप रहने से चुप लग जाएगी। माँ खामोशी है, चुप। माय मामा इज़ सो स्वीट, इतने अच्छे हैं कि जैसे ही मामी स्टेज पे गई तो वो तुरंत चले गए कि जस्ट वो अच्छे एंगल से मामी को कैप्चर कर सके। मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ कि इस स्टेज पर कोई भी शायर ऐसा मौजूद नहीं है जिससे आपको जाने का खतरा हो। आइए दोस्तों, एक और शायर की तरफ चलते हैं। मायूसी में हौसला, मुश्किल में उम्मीद और पतझड़ की रुत में बहार देखती आंखों का उजलापन। ये खासा है इम्तियाज खान की शायरी का। नजर मिली तो नजारों में बांट दी मैंने, नजर मिली तो नजारों में बांट दी मैंने, ये रोशनी भी सितारों में बांट दी मैंने। बस एक शाम बची थी तुम्हारे हिस्से की, मगर वो शाम भी यारों में बांट दी। हमको भी उसके कुर्ब के मौसम नहीं मिले, हमको भी उसके कुर्ब के मौसम नहीं मिले, हमको भी उसके कुर्ब के मौसम नहीं मिले, उसको भी कोई और मिला, हम नहीं मिले। हमको भी उसके कुर्ब के मौसम नहीं मिले, उसको भी कोई और मिला, हम नहीं मिले। ऐसे बहुत मिले जिन्हें खुशियां नहीं मिली, ऐसे बहुत मिले जिन्हें खुशियां नहीं मिली, ऐसे बहुत मिले जिन्हें खुशियां नहीं मिली, कोई नहीं मिला कि जिसे गम नहीं मिला। जो सवाल हुए उनमें दर्शन के सवाल थे, विज्ञान के सवाल थे, जीवन के सवाल थे। सब सवालों का धरना युधिष्ठिर ने जवाब दिया। कयामत की घड़ी थी और कितना मुतमईन था वो, जुदाई का पता उसको जुदा होने से पहले। कयामत की घड़ी थी और कितना मुतमईन था वो, जुदाई का पता उसको जुदा होने से पहले। और मुझे भी आपके जैसे भरोसा था मोहब्बत पे। क्या अच्छा चैनल किया, सुने दोस्तों। मुझे भी आपके जैसे भरोसा था मोहब्बत पे,
मगर बेवफा के बेवफा होने से पहले जिंदाबाद इंडिया, क्या कहना है? बेवफा होने से पहले था। और अब आप हजरत किसी उस एक शख्स को याद कर लीजिए जिसके बारे में शेर कह रहा हूं। मगर एक बेवफा के बेवफा होने से पहले था। बता ऐ अजनबी मुझको कि अब वो शख्स कैसा है। बता ऐ अजनबी मुझको कि अब वो शख्स कैसा है। वही एक शख्स जो मेरा तेरा होने से पहले था। जिंदाबाद इंडिया, क्या कहना है? यहाँ एक झील थी, जंगल था, नगमे थे हवाओं में। क्या कहना है? यहाँ एक झील थी, जंगल था, नगमे थे हवाओं में। मगर ये सब परिंदों के खफा होने से बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखने को मचल गई आंखें, देखने को मचल गई आंखें, बाद लेकिन संभल गई आंखें। क्या बात है? देखने को मचल मचल गई आंखें, बाद लेकिन संभल गई आंखें। उनके जाने की जब खबर आई, उनके जाने की जब खबर आई, इतना रोई कि गल गई आंखें। उनके जाने की जब खबर आई, इतना रोई कि गल गई आंखें। तुला पर तोल कर अब कौन देखेगा हकीकत की, तुला पर तोल कर अब कौन देखेगा। मेरी बातें बताओ बोल कर अब कौन देखेगा। हकीकत की तुला पर तोल कर अब कौन देखेगा। मेरी बातें बताओ बोल कर अब कौन देखेगा। छुपा कर रख दिया बेटी ने 10 का नोट गीता में। छुपा कर रख दिया बेटी ने 10 का नोट गीता में। वो कहती है कि गीता खोलकर अब कौन देखेगा। महफिल सुखन के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सुनने का वक्त है एक ऐसे शायर को जिसकी शायरी में, जिसकी कविता में राम की मर्यादा भी है और कृष्ण की बंसी भी है, जो जिंदगी के उदास गीत को छंदमय बनाती है। सीमा नयन जब अपनी काबिल रूपी साधना की गठरी खोलती हैं तो चारों तरफ एक जंगली सुगंध फैल जाती है। मन बहुत अनमना है, चले आइए। मन बहुत अनमना है, चले आइए। गीत की प्रार्थना है, चले आइए। आंसुओं के उमड़ते हुए छंद में मौन की व्यंजना है, चले आइए। देवरिया से तशरीफ लाई सीमा नयन साहबा का जोरदार तालियों से धन्यवाद किया जाए। मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों को यथायोग्य अभिवादन और रेडियो की दुनिया के सारे जो श्रोता और दर्शक हैं जो आज सुन रहे हैं उन सभी को सीमा नयन का नमस्कार। मैं भोजपुरी विश्व सम्मेलन के अध्यक्ष और दिवारडे फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी जी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगी जो मुझे अपने संयोजन में स्थान देते हैं और मेरे मनपसंद शायर अशर इकबाल जी के साथ मंच साझा करने का अवसर देते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। और जयती ओझा जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी, आज उनका दिन है, उनके स्नेही आमंत्रण के लिए उन्होंने इस भव्य लोकार्पण समारोह का हिस्सा बनाया। बहुत सारी बातें हो चुकी है मणिकर्णिका पर। मणिकर्णिका मैंने भी पढ़ी तो मुझे लगा कि मणिकर्णिका एक इंद्रधनुष है जिसमें सातों रंग समाहित हैं, उसमें भीगी। पता है गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूँगी और ये सिर्फ मेरे मामा पे ही अप्लाई नहीं होता है। इनफैक्ट जब एक औरत को सपोर्ट मिलता है अपने हस्बैंड से, मतलब मामा इतने खुश होते हैं कि मामी स्टेज पे जाती हैं, अवार्ड लेती हैं और इतने खुश होते हैं, वो इतना सपोर्ट करते हैं, उनकी फ़ोटोज़ खींचना, उनको हर जगह ले जाना कि जाओ और मिस मत करो, कहीं भी जाओ
अपना चांस मत मिस करो, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगता है। थे नयन में नीर तब लिखी गई मणिकर्णिका, थे नयन में नीर तब लिखी गई मणिकर्णिका, बढ़ गई जब पीर तब लिखी गई मणिकर्णिका। थे नयन में नीर तब लिखी गई मणिकर्णिका, बढ़ गई जब पीर तब लिखी गई मणिकर्णिका। प्रेम में पागल कोई मीरा लगी जब नाचने, प्रेम में पागल कोई मीरा लगी जब नाचने, तोड़कर जंजीर तब लिखी गई मणिकर्णिका। प्रेम में पागल कोई मीरा लगी जब नाचने, तोड़कर जंजीर तब लिखी गई मणिकर्णिका। और जब किसी रांझे को सावन में बुलाने के लिए, जब किसी रांझे को सावन में बुलाने के लिए इश्क गाए हीर तब लिखी गई मणिकर्णिका। जब किसी रांझे को सावन में बुलाने के लिए इश्क गाए हीर तब लिखी गई मणिकर्णिका। और बढ़ गई कठिनाइयां कुछ इस तरह जैसे बढ़ी, बढ़ गई कठिनाइयां कुछ इस तरह जैसे बढ़ी, द्रौपदी की चीर तब लिखी गई मणिकर्णिका। बढ़ गई कठिनाइयां कुछ इस तरह जैसे बढ़ी, द्रौपदी की चीर तब लिखी गई मणिकर्णिका। और जब कलम जयती की सच्चाई को लिखने के लिए, जब कलम जयती की सच्चाई लिखी गई मणिकर्णिका। कुछ शेरों से जोड़ती हूँ अपने, देखिएगा कि बबूलों के शजर पे गुल उगाए जा नहीं सकते, मनासिब बदजुबानों से निभाए जा नहीं सकते। बहुत अच्छा। बबूलों के शजर पे गुल उगाए जा नहीं सकते, मनासिब बदजुबानों से निभाए जा नहीं सकते। और मिजाज अपना जो बदले यक पयक दूरी सही उससे, मिजाज अपना जो बदले यक पयक दूरी सही उससे, कभी भी लोग ये सर पर बिठाए जा नहीं सकते। मिजाज अपना जो बदले यक पयक दूरी सही उससे, कभी भी लोग ये सर पर बिठाए जा नहीं सकते। और कोई क्या सोचता ये सोचकर हलकान क्यों होना, कोई क्या सोचता ये सोचकर हलकान क्यों होना, किसी की सोच पर पहरे लगाए जा नहीं सकते। जो देख के कहा था कि हो गई है मोहब्बत, जो देख के कहा था कि हो गई है मोहब्बत, सावन में वो सूखा गुलाब ढूंढ रही हूँ, सावन में वो सूखा गुलाब ढूंढ रही हूँ, नुकसान नफे का हिसाब ढूंढ रही हूँ। ऐसे भी तेरा बगैर जाता है कोई, ऐसे भी तेरा बगैर जाता है कोई, ऐसे भी तेरा बगैर जाता है कोई। आ जाके तुझको बेहिसाब ढूंढ रही हूँ, आ जाके तुझको बेहिसाब ढूंढ रही हूँ। और तो शेर करके अपनी बात खत्म करूंगी कि लग रहा है ये मुझे आंख तेरी नम है क्या, मैं बिछड़ के भी हूँ आबाद यही गम है क्या, लग रहा है ये मुझे आंख तेरी नम है क्या, मैं बिछड़ के भी हूँ आबाद यही गम है क्या। और इश्क नाकाम अगर हो तो है मरना अच्छा, इश्क नाकाम अगर हो तो है मरना अच्छा। अब भला ऐसी दलीलों में कोई दम है क्या, अब भला ऐसी दलीलों में कोई दम है क्या। और आज फिर तुझको भुलाने की बात सोची है, आज फिर तुझको भुलाने की बात सोची है, आज फिर चलने लगी नब्ज़े मध्यम है क्या। और मुझसे फिर दिल को लगाने की न बातें कर तू, मुझसे फिर दिल को लगाने की न बातें कर तू। इस तबाही के लिए शौक सुखन गम है क्या, इस तबाही के लिए शौक सुखन गम है क्या। और वो जो कुछ लोग जिन्हें मैंने मसीहा समझा, वो जो कुछ लोग जिन्हें मैंने मसीहा समझा, उनको पहचाना तो ये सांस गई थम है क्या। और कद्र पाने के लिए कद्र तो करनी थी ना, कद्र पाने के लिए कद्र तो करनी थी ना। मैं नहीं मलिका तो साहिब आलम है क्या,
मैं नहीं मलिका को तो साग दे आलम है का। बहुत शुक्रिया आप सभी का। सीमा जी, मणिकर्णिका की लोकार्पण की दुआ देकर आपने मुझे वहां से भेजा था देवरिया से, और राधा कृष्ण का प्रेम देकर के भेजा था। आज बहन ने अपना फर्ज पूरा किया और मणिकर्णिका को बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। मैं बहुत इमोशनल हो गई आपकी कविता सुनते वक्त में। बहुत अच्छी कविता थी मणिकर्णिका, बहुत अच्छी कविता। जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, रूप के सारे मानक बदल जाएंगे, दर्द के गीत बजते रहेंगे यूं ही, गाने वाले अचानक बदल जाएंगे। इतना संगीन पाप कौन करे, इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। मुझको तुम समझाओ, तुम समझाती अच्छी लगती हो, और इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती मुझे हकीकत में। इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती मुझे हकीकत में, जितनी मेरे ख्वाब में आती अच्छी लगती हो। और ये शेर यहाँ पर मौजूद तमाम खूबसूरत ख्वातीन के नाम, कि इतना हंसी होकर भी आखिर कौन न इतराए, इतना हंसी होकर भी आखिर कौन न इतराए। तुम इतराओ, तुम इतराती अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। सीमा नयन साहिबा। और ये देखिए, ये बेईमानी जो है बहनोरा में चल रहा है, उत्तरी है और दक्षिण दोनों आपको किया जा रहा है। ये मणिकर्णिका के लिए है। और इसके पहले कि मैं अजहर साहब, तो गाइस हो गया है ये मेरे मामा हैं। क्या बोल रहे हो मामा? फोटो हमने हाँ जी, कैसा लगा मम्मी? अच्छा है। मेरा नाम है तो जब यहाँ जहाँ कहा जाता है कि उर्दू में मेरा नाम है दोस्तों की पहेली, तो वहाँ तहजीब दोस्त नहीं संभालते हैं, दोस्ती संभालते हैं। आप दोस्ती में गिले शिकवे भी है आज जो प्रोग्राम है वो कैसे कर दिया? तान्यन बाय कर रही है। मैं भी पैर छू लेती हूँ बस। मामी आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू मामी। बाय चर्चिता, ख्याल रखना। बाय मम्मी। बाय बाय। तो गाइस अब ये लोग चले गए, अब मैं यहाँ से कैब करूँगी। और बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है, लाइक बहुत ज़्यादा। बट बहुत सुपर था, बहुत प्रिटी था, इतना अच्छा लगा। मतलब माय मॉम इज लाइक सेलिब्रिटी, और इतना अच्छा लगता है जब कोई वुमेन बोलती है, उसको प्लेटफॉर्म मिलता है, वो सबके सामने लीडर होकर बोलती है। दिस इज सुपर। और उसको सपोर्ट करने के लिए उनकी डॉटर, घर में सब लोग, मामा, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एक देवरिया जैसे शहर से आके और मामी पूरी जगह अपना नाम कर रही हैं, उन्हें अवार्ड्स मिलता है। दिस इज सुपर यार। मतलब एक
एक प्राउड सा फील होता है जब ऐसा होता है। तो चलो मैं अपनी कैप कर लेती हूँ अब। गाइस उधर भी इंटरव्यू हो रहा है, ये देखो यहाँ भी इंटरव्यू हो रहा है। और पता नहीं कैमरा कहाँ है यहाँ। इंडिया में क्या क्या चीज़ है यार, कितना अच्छा है। और तो गाइस मेरी रैपिडो आ रही है और इतना अच्छा लगा, मतलब मामा मामी ने मुझे रुपए दिए क्योंकि मैं इधर जा रही हूँ अपने यहाँ, और ये लोग घर चले गए, इतना अच्छा लगा।